बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में हमारा ये लेक्चर नंबर 7 और 8 है। तो आप लोगों को याद होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड था और मुख्तलिफ़ दूसरे किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जो है डिज़ाइन पैराडाइम्स को डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास जो सिस्टम होता है उसके मेन कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन की एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक ब्लूप्रिंट कह लें आप, या एक जो है वो एक मॉडल टाइप कह लें, प्रोटोटाइप कह लें, जिसमें हमारा जो सिस्टम होता है जो हमने डेवलप करना होता है उसके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स या सब सिस्टम या मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन की डिस्क्रिप्शन होती है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है उसके बाद हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो है वो क्या फ़र्क है। और हमने ये देखना है कि जो हमारा आर्किटेक्ट्स होता है, जो आर्किटेक्चर को जो है वो बनाता है, क्रिएट करता है, जनरेट करता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा ये है कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल जो है वो क्या होता है। तो ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है हमारे तमाम के तमाम हमने जो सिस्टम डेवलप करना है, जो सिस्टम बनाना है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम उसका बनाते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है या एक प्रोटोटाइप कह लें, एक मॉडल कह लें, उन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स का उन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करता है, उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, और उन कंपोनेंट्स की जो है आपस में इंटरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच सिस्टम इज़ बिल्ट, यानी कि उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन है जिन एलिमेंट्स से हम जो है सिस्टम को बिल्ड करते हैं। इंटरेक्शन अमॉन्ग दोज एलिमेंट्स, यानी कि उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन, पैटर्न्स दैट गाइड देयर कंपोजिशन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन दी पैटर्न्स। तो कंसीडर सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो सिस्टम को एक कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन और उन कंपोनेंट्स की एक कलेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शंस। कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट्स हो सकते हैं, हमारे यूज़र्स हो सकते हैं, हमारे जो है एंड यूज़र्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकती हैं, लेयर्स हो सकती हैं। तो ये क्या हैं, तमाम की तमाम जो हैं हमारे पास कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स कैन बी प्रोसीजर कॉल्स, शेयर्ड वेरिएबल्स। तो प्रोसीजर कॉल क्या है, बेसिकली एक हम कह लें एक टाइप का प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान या जो स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनको आपस में जो है उन प्रोग्राम्स को प्रोसीजर कॉल के थ्रू या प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। तो इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनके उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो प्रोसीजर कॉल के ज़रिए हो सकती है, शेयर्ड वेरिएबल्स के ज़रिए जो है वो हो सकती है। तो हाँ, उसके बाद एट द आर्किटेक्चरल लेवल वी आल्सो कंसीडर सिस्टम लेवल इश्यूज सच एज कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस। तो कहने की सेंस ये है कि जब भी हम जो है आर्किटेक्चर बनाने लगते हैं या अपने सिस्टम का डिज़ाइन बनाने लगते हैं तो हमने डिफरेंट टाइप्स के जिस तरह हमने जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में एक में डिस्कस किया था कि
हमारा जो डिज़ाइन हो वो गुड, मतलब कि अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, अच्छा आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो गुड डिज़ाइन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। एफिशिएंसी था, रिलायबिलिटी था कि हमारा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होनी चाहिए, किसी भी इवेंट के अगेंस्ट जो है वो अच्छा रिस्पांस करे। उसके बाद था कि हमारा जो सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडाप्टेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। तो ये हमारी तमाम की तमाम जो हैं हमारे सिस्टम की, हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जो है वो एट्रीब्यूट्स थी। तो आर्किटेक्चरल लेवल पे भी हमने जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो इन इश्यूज़ को, जैसा कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हमारा सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी कैसी होगी, वो कितने टाइम में जो है वो कितना हमें थ्रूपुट या परफॉर्म करके देगा, या कितने इवेंट्स को जो है वो अंगेज करेगा। उसके बाद है कि वो कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, परफॉर्मेंस उसकी कैसी होगी। तो ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो हैं हमने आर्किटेक्चरल लेवल पे इन तमाम के तमाम इश्यूज़ को जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम एम्बेडेड इन इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स, सिस्टम के कंपोनेंट्स की एक फंडामेंटल, एक बेसिक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उन कंपोनेंट्स के दरमियान, जिस तरह पहले हमने कहा है कि आर्किटेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टवेयर के, जो डिफरेंट सिस्टम के एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन की एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे भी वही सेम ही इसका मफहूम कह लें। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम एम्बेडेड इन इट्स कंपोनेंट्स, देयर रिलेशनशिप्स टू ईच अदर, उन कंपोनेंट्स का एक दूसरे के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड टू द इन्वायरमेंट, और उन कंपोनेंट्स का इन्वायरमेंट के जो है इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होगा। एंड दी प्रिंसिपल्स गाइडिंग इट्स डिज़ाइन एंड एवोल्यूशन, और उन प्रिंसिपल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक उसका इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट सब सिस्टम का एक मॉड्यूल है, डिज़ाइन मॉड्यूल है। तो यहाँ से जो है हमारे पास वेब सर्विस कॉल है। तो ये एक उसका सब मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट कह लें, इन्वॉल्वमेंट वेब सर्विसेज, इन्वॉल्वमेंट जो है सर्विसेज, सर्विस बीन, इन्वॉल्वमेंट सर्विस ऑपरेशन। तो ये इस तरह से एक सब सिस्टम है, मैनेजमेंट सब सिस्टम, इन्रोलमेंट मैनेजमेंट सब सिस्टम्स। तो ये उसको इसने 3 लेयर में जो है वो डिवाइड किया है। वेब सर्विस लेयर, सर्विस लेयर, लॉजिक लेयर, डाटा एक्सेस लेयर। तो इसमें जो है हमने हर सब सिस्टम को जब जो है वो करना है, हाँ, हर सिस्टम के हवाले से, हर सब सिस्टम के हवाले से, हर कंपोनेंट के हवाले से हमने देखना है कि उस कंपोनेंट की, उस एलिमेंट की, या उस जो है सब सिस्टम की नेचर कैसी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। यानी कि वो जो हम सिस्टम या हम सब सिस्टम या कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी अहमियत क्या होगी। यानी कि दूसरे हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे उसके उनके उनके साथ जो है उस या पूरे के पूरे डिज़ाइन में हमारा जो कंपोनेंट होगा या उसके कनेक्शंस, कंपोनेंट्स के डिफरेंट कनेक्शंस के दरमियान जो है उनकी आपस में क्या अहमियत होगी। तो ये हमारे पास उसके बाद है वेयर डज आर्किटेक्चर डिज़ाइन कम फ्राम। तो आप लोगों को जिस तरह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो SDLC है उसमें सबसे पहले हम जो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं। तो उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं। और उस सिस्टम के डिज़ाइन की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हमारे SDLC के फेजेज़ हैं। तो वेयर डज आर्किटेक्चर डिज़ाइन कम फ्राम, तो कहने का मतलब ये है कि हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो कहाँ से बनाते हैं। हम जो है बैक एंड पे या बैक साइड पे जो है वो क्या क्या कौन सा नॉलेज या कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन
जो है हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं। हमारे पास जो SRS डॉक्यूमेंट होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है, उसके अंदर जो है तमाम की तमाम हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं। तो द आर्किटेक्चर डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड द एनालिसिस मॉडल। कहने का मतलब ये है कि हम जब आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जितने भी हमारे पास तमाम की तमाम जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे अपने सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं। तो आगे है कि जी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दी आर्किटेक्चर डिज़ाइन, यानी कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो कौन बनाता है। तो हम जो हमारा जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है, हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम क्या करते हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हमारे होते हैं, आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर्स, ये हमारे पास जो SRS होता है, उस SRS में के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, मैप करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इनटू आर्किटेक्चर डिज़ाइन। यानी कि इन तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट्स की बेस पे वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम का डिज़ाइन या आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल जी हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होगा और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होगा। वाई इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन सो इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि गुड डिज़ाइन जो होता है, गुड डिज़ाइन की हमारे पास मुख्तलिफ या मल्टीपल कह लें हमारे पास एट्रीब्यूट्स थी। एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, हमारा जो गुड डिज़ाइन होता है वो एफिशिएंट होता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होती है, और वो रिलायबल होता है, वो जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं, गुड डिज़ाइन के मॉड्यूल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं या सब सिस्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, यानी कि उन 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 कंपोनेंट्स को या उन मॉड्यूल्स को, उन सब सिस्टम्स को हम उसी तरह के सेम प्रोजेक्ट के लिए, सेम डिज़ाइन, सेम तरह के प्रोजेक्ट के लिए के डिज़ाइन में जो है हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम होना है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, यानी कि हम उसको हमारा जो डिज़ाइन हो उसको हम चेंज कर सकें वक्त के साथ साथ। तो यह हमारे पास तमाम की तमाम जो थी हमारे पास गुड डिज़ाइन की एट्रीब्यूट्स थी। तो अगर हमारा जो डिज़ाइन है वो सही नहीं होगा, पुअर क्वालिटी का होगा, पुअर डिज़ाइन में रिजल्ट इन डेफिशिएंट प्रोडक्ट दैट डज नॉट मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ये कहने का मतलब ये है कि अगर डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं होगा तो वो हमारे हम हमारे जो कस्टमर होगा, हमारा जो क्लाइंट होगा, हमारा जो यूज़र होगा, वो पुअर डिज़ाइन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा कस्टमर तब भी सेटिस्फाई होगा जब उसको उसको यानी कि वो तमाम की तमाम जो है वो नीड्स उसकी पूरी होंगी जो उसने या हमने SRS डॉक्यूमेंट में डिफ़ाइन की हैं। तो पुअर डिज़ाइन जो है वो उससे मीट नहीं करता, किससे जी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट से, यानी कि उन रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करता जो हमारे कस्टमर को चाहिए होती हैं। इट इज़ नॉट अडेप्टिव टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट चेंजेस, यानी कि पुअर डिज़ाइन जो है वो अगर इन फ्यूचर जो है हम उसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, कोई एक मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं, या कोई मॉड्यूल जो है या कंपोनेंट जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, या किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा तो वो क्या होगा, एडाप्टिव होगा। अगर डिज़ाइन गुड क्वालिटी का या पुअर डिज़ाइन होगा तो वो क्या करेगा, इज़ नॉट एडाप्टिव टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट चेंजेस। तो ये उसके बाद है कि पुअर डिज़ाइन जो है वो इज़ नॉट रीयूजेबल, यानी कि उसके पुअर डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स होंगे, जो मॉड्यूल होंगे, हम उनको किसी और सिस्टम के डिज़ाइन में जो है वो रीयूज़ नहीं कर सकेंगे,
एग्जिबिट्स अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। हम पुअर डिज़ाइन से हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। तो वो क्या कर सकता है, परफॉर्म बैडली, यानी कि अगर डिज़ाइन पुअर होगा, डिज़ाइन जो है वो ठीक नहीं होगा, तो हमारा सिस्टम जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। व्हेन इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंडक्टेड, यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है हम कब बनाते हैं। तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है, जिस तरह पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो SDLC के अर्ली फेजेज़ में जो है हम सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ एन अर्ली फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, फिर SRS बनाते हैं। फिर उस SRS की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, डिज़ाइन आर्किटेक्चर एंड डिटेल्ड डिज़ाइन जो है वो करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन, STD, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखते हैं। उस डिस्क्रिप्शन की बेस पे जो है हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है हमारा सेकंड फेज़ होता है SDLC में। व्हाट इज़ दी आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन, यानी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन से जो है हम जो है हम हमारे पास क्या आउटकम होती है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होती है, पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। उसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो जो कि मतलब इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। सिंपली पुट इट इज़ एन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ट, यानी कि ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर की जो हमने बिल्ड करना है। अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन मस्ट डिस्क्राइब not only the elements and connection between elements but also the constraints and runtime behavior। तो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन जो है वो सिर्फ हमें एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शंस के बारे में ना डिफ़ाइन करे, बल्कि हमें जो है वो कंस्ट्रेंट्स और रन टाइम बिहेवियर के बारे में भी जो है वो डिस्क्राइब करे, हमें बताए कि हमारे सिस्टम का, हमारे सॉफ्टवेयर का जो है वो रन टाइम जो है वो बिहेवियर कैसा होगा, उसका हमारे एंड यूज़र के साथ, हमारे कस्टमर के साथ जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। सो दैट डेवलपर्स नो व्हाट एंड हाउ द डिज़ाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि हमारे जो डेवलपर्स हों, जो हमारे डिज़ाइन की बेस पे डेवलपमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या कोडिंग करेंगे, तो उनको जो है पता होना चाहिए कि डिज़ाइन को जो है हाउ द डिज़ाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो है हमारा डिज़ाइन जो है वो किस तरह से हमने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना है। तो आर्किटेक्चर वर्सेस डिज़ाइन, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो जो है हाई लेवल अब्स्ट्रक्शन होती है हमारे सिस्टम की, यानी कि हम उसके अंदर जो है उसकी बेस पे हम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आर्किटेक्चर की बेस पे नहीं करते, बल्कि डिज़ाइन की बेस पे करते हैं। तो हमारा जो आर्किटेक्चर होता है वो एक हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन होती है सिस्टम की डिस्क्रिप्शन की, जिसमें हम जो है तमाम के तमाम एलिमेंट्स, सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो है इंटरेक्शन को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारा जो डिज़ाइन होता है वो जो है हमारे सिस्टम की ओवरऑल लो लेवल जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें हम हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो फर्दर हमारे मतलब कह लें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि यानी कि ये आर्किटेक्चर जो है वो एक हाई लेवल जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और डिज़ाइन जो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो लो लेवल डिस्क्रिप्शन है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है
वो डिज़ाइन नहीं होता। ऑल द आर्किटेक्चर इज़ डिज़ाइन, नॉट ऑल डिज़ाइन इज़ आर्किटेक्चर। कहने का मतलब ये है कि हमारे आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो डिज़ाइन की जो है वो तमाम की तमाम, यानी कि डिज़ाइन के अंदर जो है वो आर्किटेक्चर की तमाम खसूसियात जो है वो होती हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के अंदर डिज़ाइन की तमाम खसूसियात नहीं होती। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ आउटवर्ड लुकिंग, फोकस ऑन स्टेक होल्डर एंड टेक्नोलॉजी। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो स्टेक होल्डर और टेक्नोलॉजी पे जो है वो फोकस करता है। आर्किटेक्चर डज नॉट डिस्क्राइब द कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट, डिज़ाइन डज। यानी कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है, एक तो ये कि हमारा जो ऑल आर्किटेक्चर इज़ डिज़ाइन, यानी कि हमारा तमाम का तमाम आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन हमारा डिज़ाइन जो है वो आर्किटेक्चर नहीं हो सकता। उसके बाद ये है कि आर्किटेक्चर जो है वो उस पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो स्टेक होल्डर और टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। लेकिन जो है आर्किटेक्चर डज नॉट डिस्क्राइब द कंप्लीट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि आर्किटेक्चर जो होता है वो कंपोनेंट्स की या सब सिस्टम्स की तमाम खसूसियात के बारे में जो है वो हमें नहीं बताता। वो सिर्फ जो है ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने कंपोनेंट्स होंगे और उनका आपस में क्या जो है वो किस तरह से रिलेशनशिप होगा या किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड होंगे। लेकिन डिज़ाइन जो है वो हर कंपोनेंट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करता है कि हर कंपोनेंट में जो है वो फर्दर कौन कौन सी जो है वो चीज़ें होंगी, कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट्स होंगे या क्लासेस कह लें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आर्किटेक्चर वर्सेस डिज़ाइन के जो डिफरेंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो ये डायग्राम है आर्किटेक्चर की। जो है सबसे पहले हम आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करते हैं, डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं। तो हाँ, ये है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन कंटेक्स्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है आर्किटेक्चर का दूसरे डेवलपमेंट टास्क के साथ जो है वो किस तरह का रिलेशनशिप है। जो हमारे दूसरे डेवलपमेंट टास्क हैं, यानी कि डोमेन को एनालिसिस हमने किस तरह से करना है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का क्या रिलेशनशिप है, रिस्क एनालिसिस का क्या रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास जो हैं बॉक्सेस जो हैं वो डेवलपमेंट टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एरो है ये जो है वो फीड फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एरो जो है वो उसको फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। तो ये देखें कि इसका डोमेन एनालिसिस, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस के साथ ये लिंक है कि हम डोमेन एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है उसकी डोमेन एनालिसिस और रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस की जो है वो रिक्वायरमेंट्स डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं। फिर जो है हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। फिर डिटेल्ड इसकी बेस पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बेस पे हम क्या करते हैं, डिटेल्ड डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं, सिस्टम का कोडिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये है कि हम मतलब इंटीग्रेशन का ये है कि हम एक मॉड्यूल हमने बनाया, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स या मल्टीपल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने बना लिए और उनको आपस में मतलब हर एक को अलग-अलग से टेस्ट करते जाते हैं। फिर दूसरे जो हमारा मेन जो कोर मॉड्यूल होता है उसके साथ इंटीग्रेट करते जाते हैं, उसके साथ जोड़ते जाते हैं। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये एक ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का जो है वो अदर डेवलपमेंट टास्क के साथ। आर्किटेक्ट जो है हमारा उसके कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आर्किटेक्ट जो जिसने आर्किटेक्चर को जो है वो जनरेट करना है, बनाना है, या डिज़ाइनर के जो है वो कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि हमारा जो आर्किटेक्चर जो है वो किस किस तरह से किन किन चीज़ों पे जो है वो असरअंदाज होता है, उसके इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे आर्किटेक्चर से जो है वो हमारे जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्लाइंट्स कह लें आप, एंड यूज़र्स कह लें,
हमारे पास बाकी जितने भी डेवलपर्स कह लें, डिज़ाइनर्स कह लें, तो आर्किटेक्चरल से वो जो है वो उन पे जो है वो असर पड़ता है। फिर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो सिस्टम को डेवलप कर रही होती है, और आर्किटेक्ट्स के बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस भी आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस में आता है कि हमारा जो आर्किटेक्ट्स होगा, जो जिसने आर्किटेक्चर को बनाना है, उसका बैकग्राउंड किस तरह का है, उसके पास मतलब वो डोमेन एक्सपर्ट है नहीं है, उसके पास जो है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है वो उसको टेक्नोलॉजीज़, उसको टूल्स का पता है या नहीं पता, या उसके पास जो है वो उसका एक्सपीरियंस कितना है इस आर्किटेक्चरल डोमेन में। उसके पास उसके बाद जो है वो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस में टेक्निकल इन्वायरमेंट आता है कि हम जो है आर्किटेक्चर को बनाने जा रहे हैं, तो उस आर्किटेक्चर को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्निकल इन्वायरमेंट है, हमारे पास कम्पिटिटिव टीम है, हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं हैं। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स जो है हमने लेनी है। हमने सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और अर्ली एंगेजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, यानी कि हमें जब भी हम जो है किसी किसी के साथ कोई कंट्रैक्ट करें, तो हमारे पास उस कंट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो उसको हमने स्टेक होल्डर्स को जो है वो अर्ली उनकी एंगेजमेंट करनी है। तो ये जो है आर्किटेक्ट के मतलब मुख्तलिफ जो है वो लोगों के साथ रिलेशंस हैं। तो ये है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो चाहती है कि लो कॉस्ट और डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग पीपल एम्प्लॉयड, ताकि वो जो है उसको अच्छा खासा मुनाफा हो और वो अपने लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे रखे। उसके बाद है मार्केटिंग स्टेक होल्डर्स, जो है वो आर्किटेक्ट से वो चाहता है कि मार्केटिंग जो स्टेक होल्डर है वो यही चाहता है कि उसके जो 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 सिस्टम है, जो आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर बनाया है, उसके नीड जो है वो फीचर्स हों, शार्ट टाइम टू मार्केट हो, यानी कि बहुत कम अरसे में जो है उसकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़े, शॉर्ट टाइम टू मार्केट, लो कॉस्ट हो, पैरिटी विद कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि उस तरह के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उनको compete करे, उनके साथ जो है वो मुकाबला करे। उसके बाद है एंड यूज़र्स, जो है वो चाहता है कि हमारे जो सिस्टम है उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, गुड रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और यूजेबल होना चाहिए। तो ये है कि उसके बाद है मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स, जो है वो ये चाहते हैं कि मॉडिफाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम उसको जब चाहें उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकें, चेंजिंग ला सकें। उसके बाद है कस्टमर स्टेक होल्डर्स, जो है वो यही चाहता है कि लो कॉस्ट हो, टाइमली डिलीवरी हो, नॉट चेंज्ड वेरी ऑफन। तो ये हमारे आर्किटेक्ट्स के जो हैं वो। उसके बाद है आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन द आर्किटेक्चर। तो ये हमने पहले भी बात की है कि डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल एनवायरनमेंट्स, आर्किटेक्ट्स एक्सपीरियंसेस। तो ये है हमारे पास आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल। तो यानी कि आर्किटेक्चर का जो है आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल में जो है वो हमारे पास कह लें आप कि इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द आर्किटेक्चर एंड बैक टू द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेक्निकल बिजनेस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो टेक्निकल बिजनेस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस का जो है वो रिजल्ट है। दीज आर इन टर्न इफेक्टेड बाई द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इटसेल्फ। तो ये हमारा एक मतलब ABC आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल, यानी कि दिस साइकिल ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द आर्किटेक्चर एंड बैक टू द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल। तो ये जिस तरह से डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास, यानी कि इन्वायरमेंट टू आर्किटेक्चर
एंड बैक टू जो है इन्वायरमेंट। तो ये हमारे पास जो है आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल है। तो ये आर्किटेक्ट्स के टास्क हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने क्या करना है। परफॉर्म स्टैटिक पार्टीशन, यानी कि सबसे पहले जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आर्किटेक्ट्स ने जो है उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, सब सिस्टम्स में या कंपोनेंट्स में जो है वो डिकम्पोज करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू सब सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन अमंग सब सिस्टम्स। A software element can be configured, delivered, developed and deployed and it's replaceable in future। यानी कि ये आर्किटेक्ट्स का टास्क होता है कि वो जो है एक मॉडिफाइएबल, एक रीयूजेबल, एक एक इम्प्लीमेंटेबल या फिजिबल जो है वो आर्किटेक्चर जो है वो जनरेट करके दे। ईच एलिमेंट्स इंटरफेस इनकैप्सुलेट्स डिटेल्स एंड प्रोवाइड्स लूज कपलिंग। कपलिंग का कंसेप्ट हमने पहले कहा था कि जो हमारी कोहेजन हो, यानी कि कोहेजन मीन के हर जो मॉड्यूल है, हर सब सिस्टम है, वो एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करे। कपलिंग का मतलब ये है कि दो मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटरेक्शन या इंटरकनेक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही बात हो रही है, प्रोवाइड लूज कपलिंग विद अदर एलिमेंट्स और सब सिस्टम्स। तो establish dynamic control relationships among different subsystems in terms of data flow, control flow, orchestration। orchestration mean कि आप कह लें यानी कि एक एक ऑटोमेटेड वे से जो है तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करना या कंट्रोल करने का जो अमल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। कंसीडर एंड एवेल्युएट अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर स्टाइल्स दैट सूट द प्रॉब्लम डोमेन एट हैंड। तो परफॉर्म ट्रेड ऑफ्स एनालिसिस ऑन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ये तमाम की तमाम जो हैं वो आर्किटेक्ट्स की या डिज़ाइनर की जो है वो टास्क्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग दी सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आर्किटेक्ट्स होता है उसको उसको इस चीज़ का जो है वो इन तमाम जो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी है, हमारे पास बाकी जितनी भी हैं, अडाप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, तो वो इन तमाम की तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को भी अश्योर करवाए अपने आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज a distributed system extensibility, portability or maintainability, software components and web services may be the best choice of element types and loose connection among these elements may be most appropriate। तो आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल है। उसके बाद ये हमने पहले भी कहा है कि जो है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द आर्किटेक्चर एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। यानी कि वो तमाम की तमाम इन्फ्लुएंसेस जो इन्वायरमेंट से आर्किटेक्चर और बैक टू दी इन्वायरमेंट जो है वो होती हैं, उनको हम उन तमाम जो है वो इन्फ्लुएंसेस को क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल या ABC जो है वो कहते हैं। तो ये उसकी आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल की एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल में सबसे पहले जिस तरह हम कहते थे रिक्वायरमेंट्स में कि हाँ जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिजिबल हैं, यानी कि हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने बिज़नेस केस को देखना है, क्रिएटिंग द बिज़नेस केस फॉर द सिस्टम। यानी कि हमने ये देखना है कि हम जो जिस सिस्टम के लिए आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल में जो सबसे पहली एक्टिविटी है, हमने क्या करना है कि बिज़नेस केस जो है वो क्रिएट करना है उस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम को हम बनाने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें इस सिस्टम को जो है वो बनाने की ज़रूरत क्या है, हम इस सिस्टम से कौन से प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, और हम इसको यानी कि हमने ये देखना है कि ये फिजिबल भी है कि नहीं है, यानी हम इसको अवेलेबल टाइम, रिसोर्सेज और टीम के साथ जो है वो हम इसको बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, और अगर हम बना सकेंगे तो उस पर कितना टाइम लगेगा बनाने में, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। और हमने ये देखना है कि बिज़नेस केस में कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये जो है उसकी पहली एक्टिविटी है ABC की, क्रिएटिंग द बिज़नेस केस फॉर द सिस्टम।
उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने जो है रिक्वायरमेंट्स को जो है वो डिफ़ाइन करना है, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। वेरियस अप्रोचेस फॉर रिक्वायरमेंट सेलेस्टेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोटोटाइपिंग, द डिजायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ अ सिस्टम शेप द आर्किटेक्चरल डिसीजन, आर्किटेक्चर डिफाइन द ट्रेड ऑफ्स अमंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि हमने ये देखना है, हमने मतलब हमने रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करना है, एसआरएस बनाना है, ताकि उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम जो है वो आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो है वो बना सकें। क्रिएटिंग सिलेक्टिंग द आर्किटेक्चर, यानी कि उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे आर्किटेक्चर को क्रिएट करना या सिलेक्ट करना। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द आर्किटेक्चर, यानी कि आर्किटेक्चर जो हमने डेवलप करना है या जनरेट करना है या क्रिएट करना है, उसके बारे में हमारे जो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे उनको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ जो है वो उनके साथ एंगेज होना है, उनके साथ जो है वो निगोशिएट करना है। इन्फॉर्म ऑल स्टेक होल्डर, यानी जिसमें तमाम के तमाम स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म करना है, जिस तरह से डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं। आर्किटेक्चर्स डॉक्यूमेंटेशन शुड बी अनएम्बिगियस, यानी कि आर्किटेक्चर की जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो जो है वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। उसके अंदर जो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं आर्किटेक्चर के तमाम जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। एनालाइजिंग और एवेल्यूएटिंग द आर्किटेक्चर, एवेल्यूएट उसके बाद जो है एक्टिविटी में जो है हमने एवेल्यूएट करना है कैंडिडेट की डिज़ाइन को। आर्किटेक्चर मैप द स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने ये देखना है कि हमने जो आर्किटेक्चर बनाया है वो उन रिक्वायरमेंट्स को स्टेक होल्डर की या एंड यूज़र की या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मैप कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि हमने जो आर्किटेक्चर बनाया है वो उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे है कि नहीं है, यानी कि उसके अंदर वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमने उनकी बेस पे डिज़ाइन बनाया है या नहीं बनाया। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर हमने करनी है। इंश्योरिंग कंफॉर्मेंस टू एन आर्किटेक्चर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको देखें इंशाल्लाह, जो है इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्यूरीज हों, जितने भी क्वेश्चंस हों वो मेरे से डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह हम जो है उनको सॉल्व करें।